हेलो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीडीपी। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है जीडीपी। देखिए, ये बहुत टाइम हमारे न्यूज़ में आता है, न्यूज़पेपर वगैरह में, और हम सुनते रहते हैं इस टर्म्स को और समझ में नहीं आता है। तो हम इन सभी टर्म्स को समझेंगे। जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनडीपी, एनएनपी, और कब जीडीपी ज़्यादा होगा, कब जीएनपी ज़्यादा होगा, ये सब है क्या। तो इन सभी चीज़ों को आज हम समझेंगे। सबसे पहले जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या है? It is the total market value of all final goods and services produced within a country in a given period of time। तो ये क्या है? टोटल मार्केट वैल्यू किस चीज का? ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स सर्विसेज हैं उनका जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के अंदर। तो देखिए, जैसे कि ये टेरिटरी है, इंडिया है, यहाँ पे जो भी है, कोई भी पर्सन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ सिटीजन, इंडियन है, फॉरेनर है, कोई भी है, वो सभी लोग जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका जो टोटल मार्केट वैल्यू है, चाहे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका जो टोटल मार्केट वैल्यू होगा उसी को हम बोलेंगे जीडीपी। अब यहाँ पे एक चीज आता है जीएनपी। जीएनपी क्या है? इसी से थोड़ा सा डिफरेंट है। जीएनपी क्या कहता है? ये है जापान, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है इंडिया, ये है रशिया। ये कहता है कि इंडिया के लोग यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, वो सभी लोग जो भी आउटपुट उनका है उसका जो टोटल वैल्यू है उसको बोलेंगे जीएनपी। मतलब उनसे इससे मतलब नहीं है कि आप इंडिया के अंदर है, यूएस में है, रशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कहीं पे भी है, इससे मतलब नहीं है। उनसे इस चीज़ से मतलब है कि जो इंडियन नेशनल है वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनका जो आउटपुट है उसका वैल्यू क्या है, वो कहाँ से कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, उसको बोलेंगे जीएनपी। जब इसको काउंट करेंगे तो ये देखेंगे कि हमारे नेशनल्स का आउटपुट क्या है, उन आउटपुट का वैल्यू क्या है, उसको जीएनपी। लेकिन जब जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे तब हम क्या देखेंगे कि इंडिया के अंदर ही कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इसको हमको देखना है। वो चाहे जो भी कर रहा है, इंडियन कर रहे हैं, फॉरेनर कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे जीडीपी। अब जीडीपी जो है वो दो हो सकता है, एक होगा रियल और एक होगा नॉमिनल। जो रियल जीडीपी होगा उसको जब किसी बेस ईयर से कंपेयर करेंगे तो उसको बोलेंगे रियल जीडीपी। क्योंकि जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है हर साल कितना बढ़ा है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसी बेस ईयर से कैलकुलेट करेंगे कि उस साल इतना हुआ था और इस साल जो है इतना हो रहा है। तो उसको कोई एक साल होगा जिसको हम मानक रखेंगे और उसी साल में जितना प्रोडक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम कंपेयर करके हर साल पता करते रहेंगे कि कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। तो हमारा बेस ईयर जो है वो है 2011-12। 2011-12 में जितना जीडीपी था उसके कंपैरिजन कितना बढ़ा घटा है, जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो रियल जीडीपी बोलेंगे। और करंट ईयर से जब कैलकुलेट करेंगे तो उसको बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। तो हमारा ये जीडीपी क्लियर हो गया, जीएनपी क्लियर हो गया, नॉमिनल जीडीपी क्लियर हो गया, रियल जीडीपी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि जब जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है तो इसमें सारा कैलकुलेट किया जाता है कि जो भी सर्विसेज और गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है उससे जो भी फाइनल उसका मार्केट वैल्यू है उसी को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि कई बार क्या होता है कि हमारे घर में हमारी मदर है, घर के लोग हैं, वो सभी काम करते हैं जिसके लिए हमें किसी आदमी को रखना पड़ेगा। अगर आदमी को रखेंगे तो उसको सैलरी देंगे तो वो जीडीपी में कैलकुलेट किया जाएगा, इंक्लूड होगा। लेकिन क्योंकि हमारी मदर वो काम कर देती है, हमारे घर के लोग काम कर देते हैं, इसलिए वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता। उसको बोलते हैं केयर इकॉनमी। केयर इकॉनमी। जैसे कि हमारे घर में मेड है, हाँ, काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना वाना बनाना वो सब करती है। लेकिन अगर उसी काम को हमारी मदर करती है, घर के लोग करते हैं, तो हमें उसको पैसे नहीं देने पड़ते और इसलिए वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है। और इस वजह से उसको बोलते हैं केयर इकॉनमी। कि केयर इकॉनमी वो है जो जिसमें काम हो रहा है लेकिन पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं क्योंकि घर के लोग ही काम कर रहे हैं,
इसलिए जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा और उसको बोलेंगे केयर इकोनॉमी। अब यहाँ पे हमने जीडीपी जीएनपी समझ लिया। अब ये हमें देखना है कि कब जीडीपी ज़्यादा हो सकता है जीएनपी से, कब जीडीपी वुड बी ग्रेटर देन जीएनपी, कब जीडीपी वुड बी लेसर देन जीएनपी, और कब जीडीपी वुड बी इक्वल टू जीएनपी। देखिए, अगर आपकी इकॉनमी ओपन है, ओपन इकॉनमी, और आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है और लोग बाहर कम जा रहे हैं, तो ये। नेक्स्ट हमारा है एनडीपी। एनडीपी क्या है? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अगर हम डेप्रिसिएशन को समझे कि ये क्या है, एक शब्द में कहें तो ये है मेंटेनेंस। क्यों? क्योंकि अगर कोई मशीन आप खरीद रहे हैं, अगर वो 1 लाख रुपए की मशीन है और 10 साल उसकी लाइफ है, 10 साल बाद वो मशीन ख़त्म हो जाएगी, आपको नई मशीन लेनी पड़ेगी, मतलब हर साल उसमें जो कमी हो रही है उसमें 10,000 की हो रही है, और 10 साल में वो 1 लाख रुपए की कमी हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगा, नई मशीन लेनी पड़ेगी। मतलब उसका मेंटेनेंस हर साल कितना आ रहा है? 10,000 रुपये। अगर आप हर साल 10,000 रुपये बचा के रखेंगे तभी 10 साल बाद एक नई मशीन खरीद सकते हैं। तो जीडीपी जो है उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें मशीनें वगैरह जो कुछ भी लगी हैं उसका मेंटेनेंस जो आएगा उसको माइनस करेंगे अगर, तो वो जो टोटल वैल्यू आएगा वो हो जाएगा एनडीपी। इसी तरह से जीएनपी में भी जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है? एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट एट विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज। कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट है, प्रोडक्शन में जो एक्चुअल कॉस्ट लगा है उसी को बोलेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये कैसे निकलता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। जीडीपी एट मार्केट प्राइस minus indirect taxes plus subsidies। ये क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस है एक्चुअल अमाउंट ट्रांजैक्शन का, जो एक्चुअल अमाउंट है उसी को बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा होता है, इसीलिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जब एक्चुअल कॉस्ट हमको निकालना होता है तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा हुआ है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे और सब्सिडी को ऐड कर देते हैं। तो जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है वो, और सब्सिडी जो है वो भी तो जो एक्चुअल कॉस्ट है उसमें आएगा, भले ही वो हमको सब्सिडी मिली है लेकिन एक्चुअल कॉस्ट में आएगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जब वहाँ पे वैल्यू उसका है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स ऐड रहेगा, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट में ये नहीं आता है, तो इसको माइनस कर देंगे और सब्सिडी को ऐड कर देंगे। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। इसी तरह से जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर निकालेंगे तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट उसी तरह से जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। नेक्स्ट है हमारा एनडीपी। ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
ये कैसे आएगा? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीडीपी जितना है उसमें डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो एनडीपी निकल आएगा। इसी तरह से एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट हमारा है एनआई, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे निकलेगा? एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ये हो गया हमारा नेशनल इनकम। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये सभी चीज़ें सीखी। जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, कब जीडीपी ज़्यादा होगा, कब जीएनपी ज़्यादा होगा, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, नेशनल इनकम क्या है, ये सभी चीज़ें हमने सीखी। केयर इकॉनमी क्या है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करें नए टॉपिक के साथ। एंड आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए जिससे कि आपका सपोर्ट मिले तो फिर हम आगे नए वीडियोज़ बनाएँ। थैंक यू।